हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष। आप देख रहे हैं एविल डेड मूवी का पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड की हिंदी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले उसे जाके जरूर देखें, वरना ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। पार्ट टू के शुरू में हमें दिखाया जाता है आखिर डेविल बुक का क्या राज है, किसने उसे लिखा। ऐश और उसके दोस्तों को कॉटेज से आने से पहले एक अननोन एरिया में दो साइंटिस्ट जो अपनी खोज के लिए एक केव के अंदर एक डीमन बुक की खोज में आते हैं, उन्हें वो बुक मिल जाती है। बुक के बाहरी कवर इंसान की चमड़ी से बने हुए हैं। उसके पकड़ने के बाद ऐसी फीलिंग आती है जैसे वो जिंदा हो और अपने अंदर हजारों बुरी आत्माओं को कैद किए हुए हैं। और यहाँ हमें पता लगता है इस बुक को डेविल ने लिखा है ताकि शैतान धरती पे आ सके। और इस बुक की लिखावट खून से लिखी हुई गई है, जो इंसानी खून मालूम होता है, जो इसे और खतरनाक बना देती है। लास्ट में हमने देखा था जैसे कि ऐश वो डीमन से बच के भाग रहा होता है, लेकिन आखिरकार वो डीमन के द्वारा पसेस हो चुका होता है। लेकिन सूरज की रोशनी के कारण वो वापस से एक बार अपने होश और आवाज में आ जाता है और इस जंगल से भागने की कोशिश कर रहा होता है। आगे बढ़ते हुए उसे दिखाई देता है जिस पुल से वो आया था अब वो पुल टूट चुका है। ऐश काफ़ी ज़्यादा मायूस होकर एक बार फिर से कॉटेज की तरफ आने की कोशिश करता है, क्योंकि शैतान ऐश का पीछा छोड़ने वाला इतनी आसानी से नहीं है। ऐश उस शैतान से बचने के लिए कॉटेज की तरफ भागता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन थक हार के कैसे भी करके वो उस कॉटेज के अंदर दाखिल हो जाता है और अपनी जान को कुछ समय के लिए बचा लेता है। उसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो उन्हीं साइंटिस्ट की बेटी होती है जिन्होंने इस कर्ज बुक को ढूंढा होता है, और अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए वो लड़की यहाँ पे आई हुई होती है। साथ ही में उसके साथ उसका एक दोस्त भी आया हुआ होता है। फिर हमें ऐश दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। अचानक से उसके पास शैली का हेड आगे गिरता है, जिसे देखकर ऐश और भी ज़्यादा डर जाता है और उसे अपने पास से दूर करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन शैली ऐश के हाथों पर काट लेती है, जिसके कारण उसके हाथों में भी इन्फेक्शन फैल जाता है। लेकिन ऐश अंदर जाके शैली के हेड को एक हेक्सा मशीन से कट कर देता है, क्योंकि शैली उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही होती है और उससे डरा रही होती है। थक हार के ऐश को ये स्टेप लेना पड़ता है। इसके बाद ऐश को ऐसा लगता है जैसे उसके दायां हाथ उसके काबू से बाहर हो चुका है और वो ऐश पे अटैक कर देता है। हमें पता लगता है ऐश के दाहिने हाथ में इन्फेक्शन के कारण शैतान ने उसके दाहिने हाथ को अपना शागिर्द बना दिया है। इसके बाद ऐश बड़ी मुश्किल से अपने लेफ्ट हैंड से लड़ रहा होता है, लेकिन जब कुछ असर नहीं होता तो इसके बाद ऐश को मजबूरन उसी हेक्सा मशीन से अपने दाहिने हाथ को पहले इंजर करके उसको काटना पड़ता है, ताकि उसका दाहिना हाथ उसकी मौत का कारण ना बन जाए। हाथ के कट जाने के बाद ऐश को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस होता है, लेकिन उसी के साथ हमें वो दो जने दिखाए जाते हैं जो साइंटिस्ट के बच्चे होते हैं। वो कुछ आदमी से मिलते हैं जो एक आदमी और एक औरत है। उसके बाद वो उन दोनों से उस कॉटेज का रास्ता पूछते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे ऑफर करते हैं, तो वो लोग मान भी जाते हैं और उन्हें कॉटेज का रास्ता दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हमें ऐश का हाथ दिखाया जाता है जो डीमन के पोजीशन में है और ऐश को फिर भी परेशान करना नहीं छोड़ता। उसके बाद ऐश उसे गोली मार देता है, लेकिन गोली मारने के बाद पूरे घर में खून ही खून के छींटे ऐश की तरफ पड़ने लग जाते हैं और ऐश और ज़्यादा परेशान होने लगता है। लेकिन अचानक में से उन्हीं दो आदमियों में से एक आदमी ऐश पर अटैक कर देता है चोर समझ के। उसको लगता है कि ऐश इस घर में मौत का टांडा मचाने आया हुआ है और हेक्सा मशीन पे खून देके वो और सब बकला जाते हैं और ऐश को मारने लगते हैं और उठा के ऐश को बंद कर देते हैं। वहीं पे ऐश बेसमेंट में जाने के बाद उसे एहसास होता है क्या हो गया कि वो बेसमेंट में आ गया और उसे वहाँ पे गोश्त मिलता है, जो कि उसी लड़की के माता जी का गोश्त होता है जो ऐश को मारने के लिए आई हुई होती है। ऐश चिल्लाता है मुझे यहाँ से बाहर निकालो, अंदर गोश्त है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। गोश्त धीरे धीरे करके ऐश की तरफ बढ़ रहा होता है और हमें गोश्त का क्रीपी चेहरा दिखाया जाता है। ऐश आखिरकार वहाँ से बाहर आ जाता है उसी आदमी की मदद से, लेकिन वो गोश्त भी बाहर आने के बाद सब पे अटैक कर देता है और एक एक करके सबको मारने हुए लगता है। साथ ही में उसकी जो बंदी होती है साथ में उस पर वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो जाता है और अपने एक दोस्त को मारता है, जिसके कारण उसकी आँख उसके मुंह में आकर गिरती है। फिर ऐश अपनी बहादुरी का किस्सा सुनाते हुए उसे मार देता है और उसी गोश्त को उसी बेसमेंट में बंद करता है। वो बेसमेंट में जाने के बाद गोश्त साइंटिस्ट की बेटी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम क्या कर रही हो। लेकिन इतने में साइंटिस्ट के साथ जो उसका दोस्त आया हुआ होता है वो भी डीमन के पोजीशन में आ जाता है और सबको मारने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन एक बार फिर से ऐश अपनी बहादुरी का परिचय देता हुआ उस डीमन को
हैक्सो मशीन से मार देता है, उसके सिर के 2 टुकड़े कर देता है और हमें पता लगता है उन शैतानों का खून रेड ना होके बल्कि ग्रीन है। फिर हमें टाइम दिखाया जाता है और इसी टाइम के साथ साइंटिस्ट के पिता आते हैं और बोलते हैं इस बुक के अंदर 3 पेज हैं, उन पेजों को ट्रांसलेट करो ताकि एक पोर्टल खुलेगा और जितने भी डीमन होंगे वो सारे उस पोर्टल के अंदर घुस जाएंगे और शैतान जो होगा वो मास एंड की फॉर्म में आ जाएगा ताकि उसे मारना काफ़ी ज़्यादा आसान है। लेकिन उनमें से किसी को भी वो लैंग्वेज नहीं आती सिवाय साइंटिस्ट की बेटी के। तो साइंटिस्ट की बेटी ये तरीका अपनाती है कि वो उस बुक को रीड करेगी, तब तक ऐश उन सबको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन इसी में ही ऐश का हाथ उनमें से एक लड़की के ऊपर आके गिरता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जंगल की तरफ भाग जाती है। जंगल में जाने के बाद आप सबको पता है कि वहाँ पे शैतानों का वास है, तो वो उस लड़की का पहले रेप करके बड़ी बेरहमी से उस लड़की को मार देते हैं। और हमें बुक के पेजेस दिखाए जाते हैं जो बुक से चुरा के साइंटिस्ट ने एक जगह प्रिंट कर दिए होते हैं ताकि उसे बचा सके। और आप इस सीन को ध्यान रखना कि एक आदमी के हाथ में हैक्सो मशीन है, ये हैक्सो मशीन पार्ट 3 में काम आएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लड़की साइंटिस्ट की बेटी उस बुक को पेज को रीड करना चालू करती है, लेकिन उसमें का एक साथी जो उसके साथ आया होता है वो पागल हो जाता है और कहता है मुझे इस घर से बाहर निकलना है, मुझे कोई मतलब नहीं इस बुक में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड चाहिए जो कि बाहर जंगल में गई हुई होती है। ऐश उसे काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो पागल आदमी नहीं मानता ऐश की बातों को और उन पेजेस को उठा के वही बेसमेंट में डाल देता है। बेसमेंट में डालने के बाद वो ऐश और उस लड़की को कैद करने की कोशिश करता है और उन्हें कॉटेज से बाहर ले आता है। कॉटेज से बाहर आने के बाद हमें पता लगता है ऐश एक बार फिर से पोजीशन में आ चुका है और उस आदमी को भी मार देता है जो आदमी ऐश पे बंदूक ताने हुए होता है। ऐश पोजीशन में आने के बाद पागल सा हो जाता है और अंदर आके सबको मारने की कोशिश करता है और उस लड़की को जैसे ही वो मारने की कोशिश कर रहा होता है अचानक से ऐश को एक बार फिर से होश आ जाता है। वो अपने पोजीशन से बाहर आ जाता है क्योंकि उसे लिंडा का दिखाया हुआ लॉकेट मिल जाता है और इसके बाद ऐश अपने हाथ में हेक्सो मशीन को फिट कर लेता है ताकि वो उन शैतानों का गला काट के यहाँ से बाहर निकल सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है साइंटिस्ट की बेटी एक बार फिर से पेजों को रीड करना चालू करती है और घर बौखलाना चालू हो जाता है क्योंकि उस घर को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है और सारे गोश्त आके उस लड़की पे अटैक करते हैं ताकि वो लड़की बुक के पेज को ना पढ़ पाए। और हमें दिखाया जाता है शैतान अपने असली रूप में आ चुका है मास्क की फॉर्म में। अब शैतान को मारना आसान होगा ऐश के लिए। ऐश अपनी हेक्सो मशीन की मदद से शैतान के बहुत सारे टुकड़े कर देता है लेकिन वो शैतान बढ़ता नहीं और हमें दिखाया जाता है एक पोर्टल ओपन हो चुका है जो कि हर चीज़ को अपनी तरफ खींचने के आगाज लगा हुआ होता है और एक एक करके सब चीज़ को खींच रहा होता है। लेकिन इसी बीच में एक शैतान आके साइंटिस्ट की बेटी के पीछे छुरा भोंक देता है जिसके कारण साइंटिस्ट की बेटी की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है और ऐश भी उस पोर्टल में खींचा चला जाता है। जैसे ही ऐश उस पोर्टल में खींचा चला जाता है तो हमें पता लगता है कि ऐश 12th सेंचुरी में आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा योद्धाओं से घिरा हुआ है। इसके बाद हमें दिखाते हैं एक डीमन आके अटैक करता है लेकिन ऐश अपनी बंदूक से उस डीमन का चेहरा उड़ा देता है और उस डीमन को मार देता है और इसी के साथ पार्ट 2 यहीं पे ही ख़त्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो ऐश होता है वो 12th सेंचुरी में पहुंच चुका है और 12th सेंचुरी में पहुंचने के बाद कुछ लोग उसे बंदी बना लेते हैं एक घुसपैठिया जॉन का समझ के। हमें पता लगता है इस समय में भी डीमन का राज है और 2 पक्ष आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। दूसरे पक्ष का नाम होता है जॉन जो कि हमारे ऐश को एक कल्प्रिट समझता है और उसे पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ होता है। उसके बाद ऐश जब पकड़ा जाता है तो उसकी कार को देख के सारे लोग शॉक हो जाते हैं और उसे वहाँ से लेके चले जाते हैं ताकि उसे सज़ा दे सके। सज़ा देने के क्रम में उसके चेहरे पे और हाथ पैरों पे बेड़िया से जकड़ के उसे महल के बीचों बीच ले जाया जाता है और उसे सज़ा देने की प्रावधान चालू कर दिया जाता है। हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा महल जिसके बीच में काफ़ी सारे लोग रहते हैं और वो किला चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ है। वहाँ पे हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि हमारी इस मूवी की ऐश की लवर है। उसी के साथ जब ऐश देखता है वो सबको समझाने की कोशिश करता है कि मैं जैक का आदमी नहीं हूँ, मैं यहाँ अभी अभी आया हूँ, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को राजी नहीं होता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐश को पकड़ के उस एक कुएं में डाल दिया जाता है जिसके अंदर काफ़ी सारे डीमंस हैं। जैसे जैसे लोग उसके अंदर गिरते रहते हैं हमें ढेर सारा ब्लड दिखाया जाता है। ऐश देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है लेकिन उसी भीड़ में से ऐश की लवर उठती है
और ऐश के सिर पे पत्थर मारती है, जिसके कारण ऐश चक्कर खा के उस कुएं के अंदर गिर जाता है। कुएं का मंजर बहुत ही ज़्यादा डरावनी होता है, क्योंकि उस कुएं के अंदर एक डीमन आती है जो कि ऐश को पकड़ के उसे मारने की कोशिश करती है। साथ ही में दीवार भी होती हैं जो कि धीरे धीरे श्रिंक हो रही होती हैं, उसके अंदर भाले लगे होते हैं ताकि डीमन और ऐश दोनों मारे जाएं। लेकिन ऐश अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए उस डीमन से फाइट करता है और अपनी हैक्सो मशीन मिलने के बाद ही उस डीमन का गला धड़ से अलग करके उसे मार देता है। उसके बाद ऐश वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इसी क्रम में एक और डीमन आ जाता है। ऐश उससे भी फाइट करने की कोशिश करता है और उसे भी बेरहमी के साथ मार देता है और अपनी जान बचा के सीधे उस पुल से बाहर आ जाता है। कुएं से बाहर आके सारे लोग उससे डरने लग जाते हैं और ऐश जिस बंदे ने उसे कुएं में धक्का दिया था उसके मुंह पे एक पंच मारता है और अपना भौकाल दिखाता है कि मैं सबसे ताकतवर हूँ, देखो इस मशीन से मैंने उसको मार दिया, और अपनी बंदूक दिखा के सबको डराता है कि अगर किसी ने मुझ पे अब की बार वार किया तो मैं उसे इसी गोली से भून दूंगा। इसके बाद सारे लोग डर जाते हैं और ऐश की सेवा करने लग जाते हैं। इसी बीच में वहाँ पे उनका एक मसीहा आता है जो कि गार्डियन होता है, यानी कि गुरु। वो आके ऐश को बताता है, मुझे पता है तुम कहीं बाहर से आए हो, तुम हमारी मदद करोगे, मुझे तुम्हें अपने दुनिया में भेजना है, लेकिन इसके लिए मुझे एक बुक चाहिए जो कि डेविल बुक है, यानी कि इस वक्त में भी शैतान जाग उठा बुक है। उसको ऐश को लाना होगा और उसमें एक मंत्र है जिसके कारण ऐश वहाँ से बाहर जा पाएगा। लेकिन उसी में एक औरत डीमन के द्वारा प्रेजेंस हो जाती है और ऐश को कहती है, तुम यहाँ आ तो गए लेकिन तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। ऐश उस डीमन को पकड़ के उसको भी मार देता है बेरहमी के साथ, लेकिन डीमन जाते जाते काफ़ी लोगों को हानि पहुंचा देती है और काफ़ी लोगों को मार भी देती है। इसके बाद हमें ऐश दिखाया जाता है जो कि अपने कटे हुए हाथ को मिस कर रहा होता है। इसके बाद ऐश अपने लिए एक लोहार से आर्म बनाता है और उस आर्म को लोहे का होने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है और अपने हाथ में पहनने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है घोड़े पे बैठ के, ताकि उस डीमन बुक को वो ला सके। बुक को लाने के बाद ही ऐश वहाँ से जा। इसके बाद गुरुजी ऐश को एक मंत्र बताते हैं, बनाओ बिगड़े नसीब को, और उसे बार बार दोहराने को कहते हैं। लेकिन ऐश अपने घमंड में चूर, उसको लगता है उसे सब पता है और वो उनकी बातों का अनसुना करके कहता है, मुझे याद है, मैं चले जाऊंगा। और ऐश अपने सफ़र के लिए निकल जाता है उस डीमन जंगल के अंदर। जंगल के अंदर जाते ही ऐश को काफ़ी ज़्यादा खौफनाक चीज़ें दिखाई देती है और उसका पीछा करने लगती है। ऐश डर के मारे अपने घोड़े को भगाता है, लेकिन घोड़ा भी उसका साथ छोड़ देता है, आगे जाने से मना कर देता है। इसके बाद ऐश पैदल जाके एक विंड मिल के अंदर जाके छुप जाता है, लेकिन जोर जोर से गेट टकराने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है। इतने में हमें दिखाया जाता है ऐश एक मिरर पे पैर रख के मिरर के टुकड़े हो जाते हैं और वहाँ से काफ़ी सारे छोटे छोटे लिलीपुटियन जैसे ऐश पैदा हो जाते हैं। वो ऐश को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं, यानी कि बड़े ऐश को परेशान करने के क्रम में कुछ लिलीपुटियन उसको बांध लेते हैं बड़े ऐश को, और उनमें से एक लिलीपुटियन मिलके ऐश को मुंह के अंदर चला जाता है, जिसके कारण ऐश के अंदर एक लिलीपुटियन का वंश आ जाता है। और हमें दिखाया जाता है ऐश उस लिलीपुटियन को बाहर निकालने के लिए खौलता हुआ गर्म पानी अपने मुंह के अंदर डाल लेता है ताकि वो लिलीपुटियन को मार सके। लेकिन वो लिलीपुटियन बड़ा चालाक, वो ऐश के ब्लड में मिलके डेविल का रूप ले लेता है और ऐश की पूरी बॉडी से एक आँख हमें दिखाई जाती है जो कि ऐश को झांक रही होती है। ऐश ये देख के डर जाता है और धीरे धीरे वो आँख ऐश के जैसे एक मानव का रूप धारण कर लेती है। और हमें दो ऐश दिखाए जाते हैं, एक होता है गुड ऐश और एक होता है बैड ऐश। गुड ऐश जो है वो हमारा वाला ऐश है और बैड ऐश है जो कि लिलीपुटियन का डुप्लीकेट है। इस चक्कर में गुड ऐश और बैड ऐश में लड़ाई होती है, लेकिन गुड ऐश बैड ऐश के सिर पे गोली रख देता है जिसके और ब्लास्ट कर देता है, जिसके कारण बैड ऐश कुछ समय के लिए घायल हो जाता है और ऐश उसे पकड़ के बैड ऐश के छोटे छोटे टुकड़े करके एक बोरे में बांध देता है। बैड ऐश चिल्लाता है, कहता है मैं वापस आऊँगा और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऐश तुम क्या सोच रहे हो, तुम नेक्रोमेंशन की बुक ले लोगे और अपने वतन चले जाओगे? ऐसा नहीं हो पाएगा। और होता भी ऐसे है। ऐश उन बुक के पास चले जाता है, वहाँ पे 3 बुक रखी होती हैं। ऐश को उनमें से कोई एक बुक सही है ये गैस करनी है। ऐश पहली बुक को खोलता है जो कि एक ब्लैक होल की तरह काम करती है और ऐश को शक करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐश उससे ही बच जाता है और उस बुक से अपना पिंड छुड़ा लेता है। इसके बाद ऐश दूसरी बुक की तरफ जाता है और वो बुक ऐश का हाथ पकड़ लेती है खाने के रूप में, लेकिन ऐश उस बुक को भी बंद करके अपनी जान बचा लेता है। इसके बाद तीसरी बुक का नंबर आता है, लेकिन ऐश को वो मंत्र याद ही नहीं आता जो कि ये मंत्र है, बनाओ बिगड़ी नसीब को। ऐश उसकी जगह कुछ और उल्टा बोल देता है, जैसे बढ़ाओ बिगने कसीब को।
ऐश को मंत्र नहीं पता होता, लेकिन ऐश उस बुक को उठा के वहाँ से भाग जाता है। जो नहीं होना था आखिर वही हुआ। डेविल जाग उठता है गलत मंत्र के उच्चारण से, और हमें दिखाया जाता है डेविलों की आर्मी ऐश का पीछा करती है, लेकिन ऐश अपनी जान बचा के आखिरकार उन डेविलों के चंगुल से बाहर उठता है। लेकिन ऐश का जो बैड कैरेक्टर होता है, बैड ऐश, वो उस लाइटिंग के हिट के कारण जाग उठता है और शैतानों का लीडर बन जाता है और ऐश को मारने की प्रण लेता है और ऐश की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि ऐश अपने गांव चला जाता है। गांव जाने के बाद गुरुजी से पूछते हैं क्या तुमने सही मंत्र का उच्चारण किया, क्योंकि वो समझ गए थे कि ऐश ने गलत मंत्र का उच्चारण किया, जिसके कारण डेविल जाग उठता है। और ऐश कहता है मुझे यहाँ से जाना है, तुमने बुक लाने को कहा, मैं बुक लेके आया, अब मुझे वापस से भेजो। लेकिन इतने में शैतानों की आर्मी वहाँ पे अटैक करके ऐश की गर्लफ्रेंड को वहाँ से उठा के ले जाती है। ऐश की गर्लफ्रेंड को उठाने के बाद बैड ऐश उसे किस करता है और उसे अपने जैसा एक डेविल पोजीशन में ले आता है। इसके बाद ऐश, जो गुड ऐश होता है, वो अपने किए पे माफ़ी मांगता है और उन सबकी मदद करने के लिए तैयार होकर उन सबको एकजुट होकर मोटिवेट करता है, ताकि एकजुट होकर उस शैतान के खिलाफ लड़के विजय प्राप्त कर सके। और जॉन और जैक, जो दो दोस्त होते हैं, उनके बीच में जो लड़ाई चल रही होती है उनको भुला देने के बात करता है, ताकि दोनों एक साथ मिलके उन डीमन को हटा सके और उन पर विजय पा सके। ऐश अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से, जैसे जैसे उसने गैजेट बनाए हुए होते हैं, उनकी मदद से उन डीमन को मारने की बात करता है और सब लोग राजी हो जाते हैं। इसके बाद जो ऐश की गर्लफ्रेंड होती है पोजीशन में कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ बैड ऐश। इसके बाद शैतानों की आर्मी उनके किंगडम पर अटैक कर रही होती है, लेकिन ऐश अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से एक बार फिर से उन शैतानों के से भिड़ जाता है और हमें एक घमासान युद्ध दिखाया जाता है। कभी बैड ऐश आगे, कभी गुड ऐश आगे। गुड ऐश के जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा होता है उसके आगे शैतान टिक नहीं पा रहे होते, लेकिन ऐश को रोकने के लिए एक बार बैड शैतान ऐश की गर्लफ्रेंड को उसके बीच में ला देता है, जिसके कारण ऐश का ध्यान भटक जाता है और ऐश के मॉडर्न इक्विपमेंट टूट जाते हैं। इसके बाद ऐश और बैड ऐश के बीच में लड़ाई हमें दिखाई जाती है, क्योंकि बैड ऐश को नेक्रोमेंसी बुक चाहिए होती है ताकि वो दुनिया का सबसे ताकतवर बन सके और शैतान को इस धरती पर ला सके। लेकिन उसके बीच में गुड ऐश होता है और गुड ऐश अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए एक एक बैड एविल्स को मार रहा होता है। आखिर में उसकी फाइट हमारे बैड ऐश से होती है और वो बैड ऐश के ऊपर भी भारी पड़ रहा होता है और बैड ऐश को बड़ी बेरहमी के साथ मारता है। लेकिन बैड ऐश भी कम नहीं होता, वो भी ऐश के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। दोनों के बीच में घमासान युद्ध चल रहा होता है, कभी बैड ऐश आगे, कभी गुड ऐश आगे। लेकिन आखिरकार गुड ऐश अपनी चतुराई से बैड ऐश का चेहरा जला देता है, जिसके कारण बैड ऐश पूरी तरीके से कंकाल में तब्दील हो जाता है। ऐश को लगता है कि बैड ऐश मर चुका है और हम ये लड़ाई जीत चुके हैं, लेकिन गुड ऐश को क्या पता था कि बैड ऐश अभी नहीं मरा। उसको मारने के लिए उसकी पूरी बॉडी को ब्लास्ट करना होगा। बैड ऐश आके ऐश पर अटैक करता है और उसे नेक्रोमेंसी बुक को छीन लेता है। लेकिन गुड ऐश बड़ा चालाक होता है, क्योंकि बैड ऐश एक गलत जगह पे बैठा होता है जहाँ पे नीचे विस्फोटक लगे हुए होते हैं। गुड ऐश अपना दिमाग चला के उस विस्फोटक में आग लगा देता है और बुक को छीन लेता है, जिसके कारण बैड ऐश की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है और जो ऐश की गर्लफ्रेंड होती है वही पोजीशन से बाहर आके ऐश से गले लगती है। और हमें पता लगता है यहाँ पे ऐश की गर्लफ्रेंड ऐश से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन ऐश किसी दूसरी दुनिया का था। इसके कारण ऐश अपनी दुनिया के लिए वापस निकलने के लिए रेडी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ समय बाद जहाँ पे ऐश अपने स्टोर में काम कर रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस बुक का इफेक्ट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ होता और ऐश के ऊपर एक बार फिर से डीमन अटैक करते हैं। लेकिन इतने सारे डीमनों से लड़ के ऐश को काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा हो चुका होता है और एक बार फिर से उन डीमनों को अपनी बंदूक के साथ छलनी कर देता है। एक के बाद एक गोली चलाता है और सारी गोली उस शैतान के अंदर दाखिल कर देता है और हमें दिखाया जाता है इस मूवी का यहीं एंड हो चुका है। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये मूवी कैसी। प्लीज़ यार, आप लोग लाइक करेंगे तो चैनल को सपोर्ट मिलेगा और ऐसे ही मैं आपके सामने बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं थोड़ी देर बाद।